बेटा आज हम पढ़ेंगे हमारे जियो की बुक में चैप्टर नंबर 2 जो कि है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संचालन के बारे में। हम बेटा चैप्टर को शुरू करेंगे एक स्टोरी से। चैप्टर में बेटा पहले स्टोरी दी हुई है, इस स्टोरी से हम चैप्टर शुरू करेंगे। तो तंजानिया के एक छोटे गांव में मामा प्रातः जल्दी उठती है। जो तंजानिया बेटा अफ्रीका में स्थित है। जो तंजानिया का तंजानिया है उसके एक छोटे गांव में जो मामा प्रातः जल्दी उठती है उसे बहुत दूर जाना होता है और वह कुछ घंटों के बाद लौटती है। इसके बाद वह घर के कार्यों में अपनी माँ का हाथ बटाती है और अपने भाइयों की बकरियों की देखभाल में सहायता करती है। उसके परिवार के पास उनकी छोटी झोपड़ी के चारों तरफ चट्टानी भूमि का एक भाग है। मामा के पिता कठिन परिश्रम के बाद मात्र कुछ सेम और मक्का ही उगा सकते हैं। यानी क्या है, जो उसके पिताजी हैं वो क्या है, कड़ी मेहनत के बाद मात्र कुछ सेम और मक्का की फसल ही उगा सकते हैं। फिर भी यह उनके परिवार को वर्ष भर खाने के लिए पर्याप्त नहीं है। यानी क्या है, जो उसके पिताजी कड़ी मेहनत के बाद जो सेम और मक्का की की फसल उगाते हैं, उसका जो वे फसल उगाते हैं उस फसल से उनके जो परिवार का वर्ष भर खाने के लिए काम नहीं चलता है, खाने के लिए उनके लिए ये पर्याप्त नहीं रहता है। फिर है पीटर न्यूजीलैंड के भेड़ पालन प्रदेश के मध्यवर्ती हिस्से में रहता है। यानी जो पीटर है न्यूजीलैंड के जो भेड़ पालन प्रदेश है उसके मध्यवर्ती हिस्से में रहता है, जहां उसका परिवार ऊन प्रक्रमण करने का कारखाना चलाते हैं। यानी क्या है, जहाँ पे पीटर रहता है वहाँ पे जो उसका जो परिवार है ऊन प्रक्रमण का क्या है, प्रक्रमण करने का कारखाना चलाते हैं। और रोज जब पीटर स्कूल से लौटता है अपने चाचा को अपनी भेड़ों की देखभाल करते हुए देखता है। यानी क्या है, जो पीटर है बेटा उसका जो परिवार है वो क्या है, ऊन का जो काम करने का यानी ऊन बनाने का, जो भेड़ों से ऊन बनाने का क्या करता है, कार्य करता है, या उनका क्या है, वे ऊन बनाने का कारखाना चलाते हैं। रोज जब पीटर स्कूल से लौटता है अपने चाचा को अपनी भेड़ों की देखभाल करते हुए देखता है। उनका भेड़ों का जो बाड़ा है कुछ दूरी पर पहाड़ियों से सटे हुए एक विस्तृत घास के विशाल मैदान पर स्थित है। जो उनका भेड़ों का बाड़ा है, भेड़ों का बाड़ा होता है बेटा जो भेड़ होती हैं उनको जहाँ पे उनको रखा जाता है, यानी जिन भेड़ों को जहाँ पे रखा जाता है उस स्थान को बाड़ा कहा जाता है। कुछ दूरी पर जो पहाड़ियों से सटे हुए यानी पहाड़ी के नजदीक एक विस्तृत यानी एक बड़ा घास का मैदान है और वहां पे उनकी जो भेड़ों का बाड़ा वहीं पे स्थित है। यहाँ नवीनतम प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए एक वैज्ञानिक विधि से इसका प्रबंध किया जाता है। यानी क्या है, जो एक नवीनतम का मतलब जो नवीन जो प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए एक वैज्ञानिक विधि से इसका क्या किया गया है, प्रबंध किया जाता है। पीटर का परिवार जैविक कृषि द्वारा सब्जियां भी उगाता है। यानी जो पीटर का परिवार है वो जैविक कृषि के द्वारा क्या करता है, सब्जियां उगाता है। जैविक कृषि होती है बेटा जिसमें क्या होता है, उर्वरक और जो कीटनाशक का जो हम आज प्रयोग कर रहे हैं उनका प्रयोग नहीं किया जाता। इसमें जैविक जो हमारी जो देसी खाद बोली जाती है जो पशुओं के गोबर से बनती है, वो जैविक खाद के द्वारा खाद का इस्तेमाल करके क्या वो सब्जियां उगाई जाती है। यानी भूमि में क्या जो जहाँ पे वे कृषि करते हैं उसमें जैविक खाद मिलाकर ही कृषि की जाती है। ठीक है, और जैविक कृषि के द्वारा क्या करते हैं, सब्जियां भी उपजाता है। ठीक है, पीटर और मामा विश्व के दो विभिन्न स्थानों में रहते हैं और बहुत भिन्न जीवन व्यतीत करते हैं। यानी जो पीटर है जो मामा विश्व के दो विभिन्न स्थानों पर यानी दो अलग अलग स्थानों पर रहते हैं। जो पीटर है वो न्यूजीलैंड में रहता है और जो मामा है वो अफ्रीका के जो तंजानिया के एक छोटे से गांव में रहती है।
और बहुत यानी वे दोनों क्या अलग अलग जीवन व्यतीत करते हैं। यह विभिन्नता भूमि की गुणवत्ता, जल, मृदा, प्राकृतिक वनस्पति, प्राणियों और प्रौद्योगिकी के उपयोग की भिन्नता के कारण है। यानी जो ये विभिन्नता है, दोनों अलग अलग जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उसका कारण है बेटा भूमि की गुणवत्ता, जल और मृदा और प्राकृतिक वनस्पति, प्राणी और प्रौद्योगिकी के उपयोग की भिन्नता के कारण है। यानी क्या है जो बेटा ये भिन्नता, मतलब हर क्षेत्र में क्या है, जो जल है और मृदा है, जो प्राकृतिक वनस्पति है, हर क्षेत्र में क्या होती है, ये अलग अलग तरीके से पाई जाती है। कहीं पे ये इनकी गुणवत्ता, भूमि की जो गुणवत्ता अच्छी होती है और कहीं पे अच्छी नहीं होती है। इन क्षेत्रों का एक दूसरे से भिन्न होने का मुख्य जो कारण है इस प्रकार के संसाधनों की उपलब्धता। यानी क्या है, जो मिट्टी है, जल है, जो मृदा है, इनके क्या है, जो उनका जो भिन्न होने का जो मुख्य कारण है ये संसाधन है। यानी क्या, जहाँ पे जो मांबा रहती है वहाँ पे जो मिट्टी है यानी जल अच्छे प्रकार से उपलब्ध नहीं है, और मृदा भी क्या है, अच्छी मृदा नहीं है, ठीक है, चट्टानी मृदा है, और जो भूमि की गुणवत्ता भी अच्छी नहीं है। लेकिन जहाँ पे पीटर रहता है वहाँ पे क्या है बेटा, भूमि की जो गुणवत्ता भी अच्छी है, जल भी अच्छी प्रकार से पाया जाता, मृदा अच्छी है। यानी क्या है, इन संसाधनों की क्या है उपलब्धता में, जो उपलब्ध होने में क्या है अलग अलग यानी भिन्नता है, ठीक है। जहाँ पे पीटर रह रहा है वहाँ पे अच्छे जो संसाधन उसको उपलब्ध हो रहे हैं, जहाँ पे मांबा रह रही है वहाँ पे उसको अच्छे संसाधन की जो क्वालिटी, संसाधनों की क्वालिटी अच्छी प्राप्त नहीं हो रही है, ठीक है। जो मांबा है उसके परिवार की जो आवश्यकता के अनुसार मतलब फसल भी पैदा नहीं की जा सकती, ठीक है। कड़ी मेहनत करने के बाद भी वहां पर अच्छी फसल नहीं की जाती। लेकिन जो पीटर है इस जहाँ पे ये रह रहा है, जैविक खाद के द्वारा क्या है, सब्जी भी क्या करता है, उपजाता है, यानी सब्जियों को भी क्या करते हैं यहाँ पे ये पैदा करते हैं। फिर है भूमि। सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में भूमि भी सम्मिलित है। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% हिस्सा भूमि है। इतना ही नहीं, इस थोड़े से परसेंट के भी सभी भाग आवास योग्य नहीं है। यानी क्या है, जो महत्वपूर्ण जो प्राकृतिक संसाधनों में भूमि भी क्या है सम्मिलित है। यानी जो पृष्ठभूमि है, यानी जो हमारी पृथ्वी का जो हिस्सा है उसका कुल क्षेत्रफल का यानी क्या है लगभग 30% हिस्सा ही क्या है भूमि है। इतना ही नहीं है, इस थोड़े से जो परसेंट के भी सभी भाग आवास के योग्य है, यानी जो सारे जो भाग है आवास के योग्य नहीं है, यानी कि रहने योग्य नहीं है। जलवायु और भूमि के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है। यानी जलवायु और जो भूमि के भिन्न भिन्न लक्षण, यानी क्या जलवायु अच्छी है या नहीं है, भूमि अच्छी है या नहीं है, इन लक्षणों के कारण क्या विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का जो वितरण, यानी जनसंख्या का वितरण, जनसंख्या कहीं पे ज्यादा है कहीं पे कम है, ये भी क्या है असमान पाया जाता है। उबड़ खाबड़ स्थलाकृति, पर्वतों के तीव्र ढाल, जल भराव लिए अति प्रभावित निम्न क्षेत्र, मरुस्थल क्षेत्र में सघन वन क्षेत्र सामान्यतः विरल या निर्जन है। नदी घाटियों और उर्वर मैदानों में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है, इसलिए ये क्षेत्र विश्व के सघन बसे क्षेत्र है। यानी क्या है, जो नदी घाटी है, जो उर्वरक यानी जो नदी घाटियों में क्या होती है, वहाँ की जो भूमि होती है, जो मृदा होती है अधिक उपजाऊ होती है। भूमि के अधिक उपजाऊ होने के कारण यहाँ पे क्या है उपयुक्त भूमि उपलब्ध है। तो इसलिए क्या है यहाँ पे जो अधिक विश्व का जो सघन बसे क्षेत्र का मतलब कि बेटा यहाँ पे जनसंख्या का जो घनत्व है, यानी जनसंख्या यहाँ पे अधिक पाई जाती है, ठीक है। इन क्षेत्रों में नदी घाटियों में जो जनसंख्या अधिक पाई जाती है, क्योंकि इन क्षेत्रों में क्या होती है भूमि उपजाऊ होती है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे अधिक जनसंख्या पाई जाती है। और जो पर्वतीय क्षेत्र है और तीव्र ढाल वाले जो मैदान है, उबड़ खाबड़ जो स्थला करती है, इन क्षेत्रों में क्या है जनसंख्या का जो वितरण भी क्या होता है कम पाया जाता है, यानी इन क्षेत्रों में जनसंख्या कम रहती है, ठीक है। इसी प्रकार से जो भूमि के आधार पर भी क्या है जनसंख्या का बेटा वितरण होता है, ठीक है बेटा। आज हम इतना ही करेंगे, बाकी का अगला टॉपिक हम कल करेंगे।